हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज करेंगे क्लास 10th क्लास प्लस वन एंड 12th क्लास का एक नया टॉपिक करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक। सो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है, इसके बारे में सारा डिटेल में करेंगे। इसके बॉडी पार्ट्स क्या हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट भी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ पर भी एंजियोस्पर्म्स की बात हो तो आपके दिमाग में यही बात होनी चाहिए कि एंजियोस्पर्म मींस फ्लावरिंग प्लांट्स, की फ्लावर्स की बात की हुई है। तो सबसे पहले इसको डिटेल में करने के लिए हमें इसके डायग्राम आना चाहिए, इसके बॉडी पार्ट्स आने चाहिए कि कौन सी इसकी पेटल है, कौन सा इसका जो सेपल है, या मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है। तो इसकी मेन 4 व्हर्ल्स होती हैं। मेन जो फ्लावर है उसकी 4 व्हर्ल्स होती हैं, ठीक है, 4 व्हर्ल्स। तो फर्स्ट है सेपल, नंबर 2 पेटल, PETAL पेटल। तो 3 है एंड्रोशियम, ANDROECIUM। तो नंबर 4 है गाइनोशियम, GYNOECIUM। तो क्या किया हमने, 4 वर्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है। कौन सी, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ANDROECIUM एंड्रोशियम, गाइनोशियम GYNOECIUM। गाइनोशियम इज अ फीमेल पार्ट। तो फर्स्ट है हमारे पास सेपल। सेपल ध्यान से देखो आप, फ्लावर, ठीक है, सपोज आपके हाथ में फ्लावर है, ठीक है। तो रोज का फ्लावर ले लीजिए। तो रोज के फ्लावर जो रेड वाली जो है ना पत्तियां, जिसे हम पेटल्स बोलते हैं, उसके नीचे आप ग्रीन कलर के लीफ भी देखोगे। सो दैट इज नोन एज सेपल। तो ये जो है सेपल, ये जो ग्रीन वाली है दैट इज कॉल्ड एज अ सेपल। तो ये हो गया, चलो ठीक है, फर्स्ट हमारा हो गया सेपल विच आर ग्रीन इन कलर। तो नेक्स्ट वन है, हाँ सच एक बात और, अगर हम एक एक लीफ की बात करें तो उसे हम बोलेंगे सेपल, ठीक है। अगर ग्रुप ऑफ सेपल हो, कितनी सारी ऐसे ग्रीन कलर की पत्तियां इकट्ठे, जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैलेक्स, CALYX। अगर एक हो, ठीक है, एक हो तो उसे हम बोलेंगे सेपल, SEPL। तो अगर उसके ग्रुप की बात करें, कितने सारे सेपल की बात करेंगे, दैट इज नोन एज कैलेक्स, CALYX, विच इज जनरली ग्रीन इन कलर। तो नेक्स्ट वर्ड है पेटल। दिस वन इज नोन एज पेटल। जैसे आपके हाथ में रेड फ्लावर है तो रेड फ्लावर जो रेड रेड कलर के वर्ल्स नजर आ रही है ना, उसे हम पेटल बोलते हैं। अगर एक की बात हो तो पेटल। अगर कितने सारी कितने सारे पेटल्स की बात हो तो उसे हम बोलेंगे क्रोला, COROLLA, क्रोला, ठीक है। एक हो तो पेटल, अगर कितनी सारी हो इकट्ठे, अगर ग्रुप में बात करें तो हम क्या बोलेंगे, क्रोला, COROLLA। तो ये हो गया डिफरेंस, पता चला गया आपको कि कैलस किसे बोलते हैं और क्रोला किसे बोलते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो ग्रीन वाला पार्ट है, जो पत्तियां जो ग्रीन कलर की होती है उसे कैलक्स बोलेंगे। जो रेड इन कलर होती हैं ब्राइट, ऐसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैं रोज की बात कर रही हूँ, ऐसे कितने सारे फ्लावर्स है जिसका कलर पिंक है, या बोल सकते हैं ग्रीन है, ब्लू है, ठीक है। ऐसे ही सभी फ्लावर्स की बात हो रही है, जो ग्रीन कलर की पत्तियां हैं उसे हम कैलक्स बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेपल को, अगर वो कलर्ड वाली हो, चाहे वो येलो कलर का फ्लावर हो, राइट कलर का फ्लावर हो, ब्लू कलर का फ्लावर, कोई भी किसी भी कलर का फ्लावर हो, तो अगर एक की बात की गई हो तो पेटल। तो अगर बहुत सारे पेटल की बात की गई हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रोला, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम क्या है, दिस पार्ट इज नोन एज एंड्रोशियम। तो देखो ये वाला पार्ट एंड्रोशियम का है। ये जो दो हैं इसे हम बोलते हैं एंथर। अटैच्ड होता है, मेरे से थोड़ी स्पेस बीच में रहेगी, एंथर, ठीक है। तो एंथर है, इसे हम एंथर बोलेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ फिलामेंट। जैसे यहाँ पर मेंशन किया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, एंथर। ये जो डंडी सी टाइप का है दैट इज कॉल्ड एज फिलामेंट, इसे हम फिलामेंट बोलेंगे। इट मीन्स जो मेल पार्ट है एंड्रोशियम है, ये सारा का सारा पार्ट, ठीक है, सारा का सारा पार्ट मीन्स ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये सभी सभी पार्ट को क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। मेल पार्ट है, एंड्रोशियम को क्या बोलते हैं, मेल पार्ट। तो याद रखना, एंड्रोशियम इज अ मेल पार्ट। हम मेल पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज अ मेल पार्ट। तो जिसमें हमने क्या किया, एंथर,
ये है एंथर और ये है फिलामेंट, इकट्ठे को एंथर बोलते हैं। ये एंथर के बीच में क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। याद रखना हमेशा कि जो मेल पार्ट का एंथर पार्ट है दैट इज अ बाइलोब्ड, वन टू। बाइलोब्ड हो गया, टू लोब्स हैं इसकी, तो इसके बीच में क्या होएगा? पॉलन ग्रेन्स हो गए, तो इसे बोलते हैं एंथर और इसे बोलते हैं फिलामेंट। एंथर, दिस पार्ट इज फिलामेंट। तो ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया मेल वाला। तो उसके बाद करेंगे फीमेल पार्ट। ये जो सेंटर में पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज अ फीमेल पार्ट विच इज ऑल्सो नोन एज गाइनोशियम। जी वाई ओ, सॉरी, GYNOECIUM। गाइनोशियम इज अ फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट के क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये देखो। फॉर एग्जाम्पल ये, ओके। तो ये जो अपर मोस्ट पार्ट है दैट इज नोन एज स्टिग्मा। STIGMA, स्टिग्मा। सो दिस इज नोन एज स्टाइल, STYLE। तो लास्ट जो ब्रॉड शेप्ड ओवल शेप्ड पार्ट है दैट इज नोन एज ओवरी। सिंपल। दिस इज अ फीमेल पार्ट, जिसे हम बोलते हैं गनोशियम। द अपर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द स्टिग्मा एंड दिस पार्ट इज नोन एज स्टाइल, STYLE, स्टाइल। द लोअर मोस्ट पार्ट इज नोन एज ओवरी। ठीक है जी, ये ओवरी हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया स्टिग्मा और ये क्या हो गया? स्टाइल। और ये ओवरी, ये ओवरी। तो ओवरी का डायग्राम हम डिटेल में करते हैं अभी। सपोज मैंने ये वाला पार्ट ले लिया ओवरी, ये ओवरी है, ठीक है, ओवरी। तो ओवरी में क्या होगा? ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक, EMBRYO, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होएगा? एग। तो देखो ओवरी में कितने सारे फर्दर 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 क्या पार्ट्स हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया ओवरी, ये आपको नजर आ रहा है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल, ये वाला ओव्यूल। ओव्यूल के फर्दर अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर फिर दोबारा यहाँ पर मेंशन किया हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए, फर्दर आपके काम आएगा, ठीक है। तो ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक। फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर जाकर क्या होएगा? एग होगा। तो लिख सकते हो आप कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको जो पार्ट नजर आ रहा है ये वाला, ये है ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रोसैक, SAC। तो एम्ब्रोसैक के अंदर एग। ये आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो, अपनी बुक में भी लिख सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फर्दर आपके काम आएगा। तो उसके बाद ठीक है, ये 4 वर्ड्स कर ली हमने। सबसे पहले की सेपल, उसके बाद की पेटल, फिर हमने किया ये वाला मेल पार्ट एंड्रोशियम, फिर फर्दर किया हमने फीमेल पार्ट दैट इज कॉल्ड एज गनोशियम। 4 वर्ड्स होगी। तो इसके अलावा और कौन से पार्ट हैं? थैलमस, दिस वन इज नोन एज थैलमस। उसके नीचे क्या है? पेरिसल, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी। तो थ्योरी में देखो, इन फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म, ठीक है, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लोकेटेड इन द फ्लावर। हमें पता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो फ्लावर में होते हैं, एक मेल पार्ट हो गया, एक फीमेल पार्ट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद यही जो मेल एंड फीमेल पार्ट किस में हेल्प करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया कि ईच फ्लावर इज बोर्न ऑन अ स्टॉक नेम्ड पेडिसल। हर कोई जो फ्लावर है, ये वाला जो फ्लावर का डायग्राम है, किसके ऊपर है? पेडिसल। तो पेडिसल के ऊपर क्या है? थैलमस, थैलमस, राइट। तो उसके बाद जो नेसेसरी और असेसरी पार्ट्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो, जो हमें मेन चाहिए नेसेसरी पार्ट्स क्या हैं? एक तो फीमेल पार्ट, एक मेल पार्ट, दैट इज नेसेसरी पार्ट्स, ठीक है। असेसरी पार्ट्स कौन से हैं? एक सेपल और एक पेटल। कि इसका तो कुछ इतना रोल नहीं है। रोल किसका है? ये इन चीज़ों का, एक मेल पार्ट का, एक फीमेल पार्ट का, बिकॉज इट इज नोन एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मेक अ न्यू फ्लावर, जिसकी वजह से एक नया फ्लावर की फॉर्मेशन होती है, नया फ्लावर बनता है। तो उसके अंदर हमने और क्या किया? दे आर सेपल, पेटल, स्टैमन, कार्पल। तो आपने अब देखोगे कि मैम ने तो ये बताया नहीं कि स्टैमन क्या है, कार्पल क्या है। तो सबसे पहले हमने सेपल्स कर लिए, उसके बाद हमने पेटल किया। सेपल जिसे हम बोलते हैं
वो कैलक्स, और पेटल्स जिसको हम ग्रुप ऑफ पेटल को बोलते हैं क्रोला। स्टैमन मीन्स मेल पार्ट, ठीक है, और कार्पल मीन्स फीमेल पार्ट। सेम चीजें हैं। मेल को एंड्रोशियम बोलते हैं, मेल को स्टैमन बोलते हैं, फीमेल को गाइनोशियम बोलते हैं, फीमेल को कार्पल और पिस्टल बोलते हैं। कितने सारे नेम हैं, तो आपने याद करना है गाइनोशियम, कार्पल एंड पिस्टल आर द सेम थिंग्स। तो स्टैमन, स्टैमन एंड कार्पल्स को एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स बोलेंगे, ठीक है। तो सेपल एंड पेटल्स को असेसरी, इतने एसेंशियल नहीं है। उसके बाद बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है। बाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर वो वाले फ्लावर होते हैं जिनमें मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो। जैसे आपके पास ये वाला डायग्राम है, ठीक है, दैट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स जिसमें मेल पार्ट भी हो और जिसमें फीमेल पार्ट भी हो। और ये वाला कौन सा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल, ठीक है। यूनिसेक्सुअल क्या होता है, या तो उस फ्लावर में मेल वाला पार्ट होगा या उस फ्लावर में फीमेल वाला, मेल वाला या फीमेल पार्ट, दोनों में से कोई एक पार्ट होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो ये वाला हो गया बाइसेक्सुअल, मीन जिसमें दोनों बॉडी पार्ट्स हो, मेल और फीमेल। जैसे एग्जांपल ले ले हमने बाइसेक्सुअल में मस्टर्ड एंड हिबिस्कस की, और यूनिसेक्सुअल में हम फर्दर लेंगे, जैसे यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ स्टैमिनेट है डाइशियस में, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो उसके बाद, ठीक है, ये वाला हो गया। तो सेपल के बारे में हमने पढ़ा है कि सेपल कौन से होते हैं, फ्लैट ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। तो ये वाले सेपल का इनका काम क्या है, ये प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मीन्स फ्लावर को प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, बस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फ्लावर को। तो उसके बाद है पेटल्स। पेटल जो फ्लैट कलर्ड होती हैं, डेफिनेटली आप कोई भी फ्लावर ले लीजिए, आप रोज़ फ्लावर आपके हाथ में है, जब आप उसकी फ्रेग्रेंस लोगे आपको बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी। तो डेफिनेटली जो पेटल्स है, पेटल्स की वजह से हमें उसमें से खुशबू आती है, और डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्लावर होते हैं, किसी का रेड कलर, किसी का पिंक कलर, किसी का कोई भी कलर, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है, इन्हीं पेटल्स की हेल्प से कितने सारे ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि बटरफ्लाइज है, बटरफ्लाइज को आप देखोगे कि हाँ कितने सारे फ्लावर्स के ऊपर होती है ना, जो नेक्टर्स बनाने में हेल्प करती हैं। वो क्यों उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, बिकॉज ऑफ द गुड फ्रेग्रेंस, गुड कलर, ठीक है। नेक्स्ट वन है स्टेमन। स्टेमन इज अ मेल पार्ट दैट इज विच इज ऑल्सो नोन एज द एंड्रोशियम। तो हमने इसमें किया फिलामेंट, और हमने किया ये एंथर, ठीक है, एंथर हमने किया। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, ये वाला हो गया। तो स्टेमन में हमने दो पार्ट किए। एक तो है, आप यहाँ पर देख सकते हो, स्टेमन में एक तो एंथर और एक फिलामेंट। तो नाउ नेक्स्ट है, ये वाला हो गया। तो नेक्स्ट है ये वाला पार्ट। तो देखो फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट में आप क्या देखोगे, ये वाला आपको अच्छे वे से दिखाया है कि ये वाला एंथर है, ठीक है। तो दो एंथर को, ये वाले दो बाइलोब्ड एंथर है ना, दो एंथर को बीच में से जो कनेक्ट करने वाली चीज है उसे हम कनेक्टिव बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ फिलामेंट, ठीक है। तो जब आप इसको, वैसे तो ठीक है बाइलोब्ड है, ठीक है, जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको एंथर का डायग्राम नजर आएगा। ये बाइलोब्ड है ना, इसके अंदर ऐसे फोर पार्ट्स हैं एंथर, मतलब फोर पॉलन से टू पॉलन सैक होंगे। तो इसमें देखो ये 4 ये वाली पार्ट नज़र आएँगे, 4 ये नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और उसके अंदर ये डॉट, 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 डॉट जो है वो पोलन ग्रेन्स है। ये हो गया। दोनों बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप वो वाला पहले वाला डायग्राम बना सकते हैं, या आपको अगर ज़रूरत होगी तो आप सिंपल वाला ये वाला डायग्राम बना दो। तो उसके बाद है कार्पल। कार्पल को हम क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट बोलते हैं, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। तो ये वाला बना दिया कि सबसे अपरमोस्ट पार्ट इज़ नोन एज स्टिग्मा। तो जो स्टिग्मा और ओवरी को आपस में कनेक्ट करता है, दैट इज़ नोन एज अ स्टाइल, एंड द लास्ट एंड लोअर बेसल पार्ट इज़ नोन एज द ओवरी। तो ओवरी के बीच में हम ये वाला आप रहने दो। तो जो मैंने आपको पहले डिटेल में करवाया आप वही करोगे, ठीक है। तो उसके बाद अब देखो थ्योरी में भी वही है, दे आर सेंट्रली प्लेस्ड है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर है, ठीक है। तो उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्पल द फ्लावर इज कॉल्ड द मोनोकार्पल भी। ओके, जो भी फ्लावर में जितने भी नंबर ऑफ इसमें ये फीमेल पार्ट होगा, पिस्टल्स होंगे, ठीक है, उसके नंबर के बेस पर हमने उसको नेमिंग की है। जैसे ये वाला मोनोकार्पल मतलब एक कार्पल, बाई कार्पल मतलब टू कार्पल, पॉली कार्पल मतलब कितनी सारी कार्पल होंगी
फीमेल पार्ट के अकॉर्डिंगली। तो उसके 3 मेन आपने पार्ट्स किए, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये वाला। आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? बस यही करना, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्दर आप ये वाले इंटीग्यूमेंट्स वगैरह हो गए, माइक्रोपाइल, एम्ब्रोसैक, ये आपको आपके लिए फर्दर एक नया टॉपिक आएगा, उसमें आप डिटेल में कर सकते हो। तो लेकिन आपको थ्योरी में भी आपने इतना कुछ नहीं लिखना, सिर्फ़ आपको ये डायग्राम बनाना है, ये वाला, फीमेल पार्ट वाला। तो जो थ्योरी में सिर्फ़ आप इसके बॉडी पार्ट्स के बारे में लिखोगे, बस दैट्स इट। या ये एडिशनल किया आपने मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, ये वो। तो उसके बाद है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को हम फिर दोबारा नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, डिटेल में करेंगे, इंटरेस्टिंग वे में करेंगे, ठीक है? तो आज हमने किया फ्लावर, फ्लावर के हमने किए पार्ट्स, दैट इज़ मेल, फीमेल, सेपल एंड कार्पल, सॉरी सेपल एंड पेटल। एंड 4 वर्ल्स की हमने, ठीक है? नेक्स्ट में ये वाली स्टिग्मा, ये देखो, जो फीमेल का पार्ट है, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गई, ओवरी हो गई, ये फीमेल का हो गया, तो मेल का कौन-सा होगा? ये वाला एंथर एंड फिलामेंट। तो 2 और रहेगी हमारे पास, एक तो है पेटल और एक है सेपल। तो हमने टोटल कितनी वॉल्स की हमने यहाँ पर? 4 वॉल्स की हमने। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। थैंक यू।